अगर साइबेरियन हस्की को इंडिया में ऐसा दिखना चाहिए तो फिर ये क्या है? ये और ये क्यों है ये इतने खुश? ये जानने के लिए ना आपको अपनी आंखें खोलनी है। अच्छा, खोल भी ली? बहुत तेज हो रहे हो। तो ये है हाची, और हाची के पापा ने आपसे दुनिया भर का झूठ बोला है हाची के सर्वाइवल के बारे में। ध्यान से सुनना प्लीज़। इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को साइबेरियन हस्की इंडिया में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मेरी बात करो तो जैसे ये मेरा डॉग है हाची, एक साइबेरियन हस्की है। इसे मैंने इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर एक जगह है हरियाणा, वहाँ से लिया था। उस टाइम इसकी एज सिर्फ 10 दिन थी और अब जैसे आप देख रहे हो ये है मेरा फार्म हाउस, जो अगेन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर एक जगह है उत्तराखंड, वहाँ पे है। मुझे मेन दिक्कत क्या आ रही है कि मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा। ये रही क्लास 12th ज्योग्राफी। थोड़ी एडवांस है, आई डोंट नो आपके समझ में आएगी या नहीं, लेकिन इसमें कई सारे मैप्स हैं। जैसे कि एक बार इसे पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा आप बोल क्या रहे हो। और आपने पपी कितने 10 दिन का लिया था, मतलब तब जब उसकी आंखें भी अच्छे से नहीं खुली। और ये आदमी आपको डॉग केयर के बारे में बता रहा है। मेन टॉपिक क्या था कि डॉग खाना नहीं खा रहा ना। अरे बीमार हो गया होगा, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। आप बैठ के उसका कंटेंट बना रहे हो। डॉग्स के लिए कभी कभी खाना ना खाना नॉर्मल है, क्योंकि इसी तरह से ये अपना इलाज करते हैं। लेकिन अब बीमारी क्या है ये तो डॉक्टर ही बताएगा ना। भागो जल्दी। डॉक्टर से तो मैंने अपना डॉग लिया ही नहीं था, तो वो तो इसे बीमारी बोलेंगे। और मैं इंटरनेट पे भी चेक कर लेता, लेकिन वहाँ पे जो पहले 5 पेजेस पे साइट्स आती है ना, वो तो सब बिजनेस कर रही है। लेकिन जब मैं खुद गया 8वें 9वें पेज तक, तब मुझे पता चला कि दिक्कत गर्मी है, इस वजह से मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा। वैसे मैंने इसे इसका फेवरेट फूड दिया है, जो है रोटी, दूध और 2 अंडे। अगर आपके अकॉर्डिंग उसे गर्मी लग रही है तो अंडे क्यों दे रहे हो? रोटियां खाने की वजह से कई डॉग्स की स्किन में इरिटेशन हो जाता है। अब अगर आप एक हस्की को देखोगे इरिटेट होते हुए तो क्या कहोगे कि उसका टॉर्चर हो रहा है? नहीं अंकल, उसके ओनर ने उसका डोंगा रोटियों से भर रखा है। अब यार, अगर गर्मियों में ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दोगे तो कौन ही खाएगा? इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं अबाउट पपी फीडिंग गाइड। और देखा, आप भी बिजनेस ही कर रहे हो। ये जो डॉग है हस्की, ये साइबेरिया से है। पुराने टाइम में ना गाड़ियां थी और ना ही अच्छे रास्ते, इसीलिए चुकची कबीले ने इन्हें बनाया था ताकि उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए। हस्की के पास एक डबल कोट होता है विद फर, और इनकी पैरों की नसें स्किन से काफी दूर होती है, जिस वजह से साइबेरिया में तो ये ठीक है, लेकिन इंडिया में इनके साथ टॉर्चर होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि दिक्कत हस्की का डबल कोट है ही नहीं। देखो, जब सर्दी आती है तो हस्की का अंडर कोट मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर की हवा स्किन के साथ टच नहीं होती, डॉग की बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती, और उसके साथ बाहर वाला कोट पानी या बर्फ को खुद पे टिकने नहीं देता। लेकिन जब समर्स आते हैं तो हस्की अपने इनर कोट को पतला कर देते हैं ताकि उनकी बॉडी की हीट बाहर जाए, ज्यादा हवा स्किन के साथ टच हो। साथ ही उनके बाहर का कोट उन्हें बचाता है डायरेक्ट सनलाइट से। ये कोट अगर ना हो तो डॉग को गर्मी लगेगी, क्योंकि अब सनलाइट और यूवी रेज डायरेक्टली उसकी स्किन पे पड़ेगी। इसकी वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक और कैंसर तक भी हो सकता है। अब कुछ गधों का आर्ग्यूमेंट होता है, आप उन्हें दुनिया भर के पॉइंट्स बता दो, लेकिन हस्की इंडिया में नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता। चलो मान लिया साइबेरियन हस्की इंडिया में नहीं रह सकता। सबसे पहले आप कहाँ रह रहे हो? इंडिया में हस्की रखे हैं, लेकिन लोगों को बोल रहे हैं कि मत पालो। ये भाई साहब खुद कहाँ से हैं? हरियाणा। हाँ, वही हरियाणा जो इंडिया के बाहर है। आप इनके हरियाणा वाले व्लॉग्स जाके देखो, पता चल जाएगा कितना टॉर्चर हो रहा है इसके हाची के साथ। ये जो बोल रहा है उस बकवास को छोड़ दो, हाची की तरफ देखो कि वो कितना खुश है। दिल्ली में ये हस्की रखने को मना कर रहा था, तो 2019 में पेट फेट डॉग शो में ये कर क्या रहा था अपने डॉग के साथ? उसका टॉर्चर। और ऑब्वियसली वहाँ पे कई और हस्कीज भी थे। राहुल शर्मा फ्रॉम रिव्यू रिलोडेड, उनके पास भी एक हस्की है, और वो ज्यादा ही एनर्जेटिक रहती है रॉक्सी से। हस्कीज के स्टेमिना का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये साइबेरिया में 600 किलोमीटर डॉग रेस के विनर्स हैं। यूएसए के समर्स 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं। वहाँ के एक यूट्यूबर है मिस्टर अजय, उनके नेबर के पास भी हस्की है। कौन से एंगल से टॉर्चर लग रही है ये? इसीलिए मैंने कहा था कि अपनी आंखें खोलो। ये सब डॉग्स नॉर्मली रह रहे हैं बिल्कुल किसी दूसरी ब्रीड की तरह। हस्की के लिए इन हाफ माइंडेड लोगों ने कहानियां बनाई है कि इनका टॉर्चर होता है। dogtime.com इस दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है रिगार्डिंग डॉग्स। ये डॉग्स के बारे में इस बेसिस पे नहीं कहते कि मेरा हाची खाना नहीं खा रहा तो इंडिया में कोई हस्की नहीं पालेगा। सब जगह से इनके पास अलग अलग डॉग्स का डाटा आता है, उसके बेस पे ये अपना डेटाबेस तैयार करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जितनी गर्मी एक जर्मन शेफर्ड सहन कर सकता है, सेम उतनी ही गर्मी एक हस्की भी सहन कर सकता है। अच्छा, और ये बताओ एक पग कितनी गर्मी सहन कर सकता है? हस्की और जर्मन शेफर्ड से बहुत कम। अब लोगों ने नहीं पाले पग। और जो भी लोग डिसएग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि जितने भी डॉग्स जिनके मैंने नाम लिए, ये इंडिया में सर्वाइव कर कैसे रहे हैं। आपके आर्गुमेंट के हिसाब से इंडिया में हस्की की हालत ऐसी हो जाती है।
लेकिन फिर चीनी ऐसी क्यों नहीं है? 40+ डिग्रीज में रहने वाली स्टॉर्मी ऐसी क्यों नहीं है? मुझे प्रॉब्लम है इस वर्ड टॉर्चर से। कोई इंसान एक हस्की लेके आता है, स्पेशली उसके लिए एसी लगवाएगा, सुबह शाम सूरज निकलने से पहले और छुपने के बाद 2-2 3-3 घंटा उसे वॉक करवाएगा, अच्छा खाना देगा, सिर्फ रोटी और अंडे नहीं। उसके बाद उसे सुनने को क्या मिलता है कि वो टॉर्चर कर रहा है अपने डॉग का। ये बात चाइना की डॉग मीट मार्केट पे जाके बोलो। ये बात उन लोगों को बोलो जिन्होंने गाय बैलों को उनकी पूरी जिंदगी एक ही जगह पे बांध के रखा है। ये बात उन 80% कीड़ों मकोड़ों को बोलो जो मिट्टी से गायब कर दिए गए हैं। ये बात उन मुर्गियों को बोलो जिनके बच्चे हम खुद तो खा ही रहे हैं लेकिन अपने कुत्तों को भी खिला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो प्लांट्स के लिए टॉर्चर नहीं है? ये बकचोदी की हद है कि इंसान टॉर्चर की बात कर रहे हैं।